नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, यानी प्रभावशाली संचार कौशल। यानी कि हम किस तरीके से अपने बात को लोगों के बीच में रखते हैं, उस तरीके के बारे में हम लोग आज समझेंगे। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली इज़ एन एसेंशियल स्किल इन टुडेज़ वर्ल्ड। Communication is a dynamic process, and how to communicate can positively and negatively affect the relationship you have in your work and life. प्रभावी ढंग से संचार करने की क्षमता आज की दुनिया में एक आवश्यक कौशल है। संचार एक गतिशील प्रक्रिया है और आप कैसे संवाद करते हैं, यह आपके काम और जीवन में आपके रिश्तों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि जो हम बात करते हैं, अपने बात को रखते हैं, वो किस-किस तरीके से हमें उस किसी बात को रखा जाए, इसके बारे में हम आज का ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल या प्रभावशाली संचार कौशल में समझेंगे। 7 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यानी 7 सीज़ भी बोलते हैं इसको, 7 प्रभावी संचार कौशल, 7 सीज़। पहला है क्लियर। क्लियर यानी कि साफ-सुथरे तरीके से अपने बात को रखना कि सभी को सही सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे। कंसाइज़ यानी संक्षिप्त, अपने बात को कम शब्दों में रखना, इसको हम लोग कंसाइज़ बोलते हैं। कंक्रीट, ठोस, जो भी बात हम रखते हैं किसी के पास, वो ठोस होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ फैक्ट होना चाहिए। करेक्ट, जो भी बात हम रखते हैं उसको सही तरीके से रखने के तरीकों को करेक्ट बोलते हैं। कोहेरेंट, सुसंगत, यानी जो भी हम रहते हैं वो क्लियर और डिटेल्स में होना चाहिए, भले संक्षिप्त हो लेकिन डिटेल्स में होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। कंप्लीट, कंप्लीट यानी कि पूरा होना चाहिए, जो भी बात है वो अधूरा नहीं होना चाहिए, उसमें सारे बात उसमें इंक्लूड रहना चाहिए। कर्टसियस, विनम्र, हम जो भी बात रखते हैं वो पोलाइट होना चाहिए, आदरपूर्ण होना चाहिए, ये हम सीखते हैं 7 सीज़ में। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के प्रकार। 2 तरह के संचार के प्रकार हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। एक वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग मौखिक संचार भी बोलते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर मौखिक संचार। हम समझेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजिंग स्पीच और स्पोकन वर्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड थॉट्स कन्वर्सली। यानी कि मौखिक संचार सूचना, भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषण या बोले गए शब्द का उपयोग करना है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो भी बात बोल करके कहते हैं लोगों के बीच में, उसको हम लोग वर्बल या मौखिक कम्युनिकेशन संचार बोलते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वैसे बात हम रखते हैं जिसमें किसी तरह का आवाज़ नहीं हो हमारे, और उसमें हम किसी तरह का मूवमेंट, अपने हाथ का या बॉडी का मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन करके जो हम बात लोगों के बीच में रखते हैं, उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, गैर मौखिक संचार बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली थ्रू कॉन्शियस और अनकॉन्शियस गेस्चर्स एंड मूवमेंट्स। चेतन या अचेतन इशारों और गतिविधियों के माध्यम से अशाब्दिक रूप से संचार करने की प्रक्रिया को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर मौखिक संचार कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में, मौखिक संचार में वॉइस मॉड्यूलेशन, ये प्रकार है कि किस किस तरह से हम वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, मौखिक संचार को यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन यानी स्वर का उतार चढ़ाव, लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल, रेस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही, बीइंग क्लियर एंड कंसाइज, स्पष्ट और संक्षिप्त होना, ईमानदारी, यूजिंग ह्यूमर यानी हास्य का प्रयोग, बीइंग पोलाइट, विनम्र होते हुए, आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछते हुए, ये हम वर्बल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं यूज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या क्या यूज करेंगे, गैर मौखिक संचार में फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का भाव, गेस्चर्स यानी इशारों, पोस्चर्स एंड मूवमेंट, मुद्रा और चाल, पैरालिंग्विस्टिक, परभाषी विज्ञान, आई कांटेक्ट, आंख से संपर्क, बॉडी लैंग्वेज, उपस्थिति, आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों,
पर्सनल स्पेस, निजी जगह या दूरी बना के हम बात रखते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार, आगे डिटेल्स में इन सारे शब्दों के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि वॉइस मॉड्यूलेशन इज व्हेन यू कंट्रोल और एडजस्ट योर वॉइस। इट्स व्हेन यू चूज टू गो लाउडर और soften, faster और slower, dramatic और इमोशंस, यानी स्वर का उतार चढ़ाव। वॉइस मॉड्यूलेशन तब होता है जब आप अपनी आवाज को नियंत्रित या समायोजित करते हैं। यह तब होता है जब आप जोर से या धीरे से, तेज या धीमे, नाटकीय या भावनात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं या बोलते हैं। इसी को हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि हम जो भी बात रखते हैं वो उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन होना चाहिए। जरूरत पड़ने पे तेज, जरूरत पड़ने पे धीमे, जरूरत पड़ने से जल्दी जल्दी, जरूरत पड़ने पे सॉफ्टर, जरूरत पड़ने पे लाउडर। ये हम अपने आवाज निकालते समय यूज कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. सुनने का कौशल, सुनना संचार प्रक्रिया में संदेशों को सटीक रूप से प्राप्त करने और व्याख्या करने की क्षमता है। लिसनिंग इज स्किल जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है, क्योंकि ये अच्छा श्रोता, हम लोग बोलते भी कि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। यानी कि जब हम किसी का बात सुनेंगे ध्यान से, तो उसके बहुत सारे वर्ड्स, उसके बहुत सारे सेंटेंस हमारे दिमाग में, या बहुत सारे नॉलेजेबल बातें जो है हमारे दिमाग में आएगा, और जब हम बोलेंगे तो इन सारी बातों को यूज करके हम अपने स्पीच को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा स्किल्स है उसका। Responsiveness is an organization's ability to identify and effectively adapt to the continuous change in their industry and in their customers' preference. जवाबदेही एक संगठन की अपने उद्योग और अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं में निरंतर परिवर्तन को पहचानने और प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने की क्षमता है। यानी जब भी हम कोई बात रखते हैं किसी के सामने, तो उसमें जवाबदेही भी होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं हम खुद जवाबदेही ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम जवाबदेही लेंगे तो लोगों का उस पर विश्वास जगेगा। Being clear and concise, aim for short, direct sentences, saying less force you to focus, and the more focused you are, the higher your chance of getting your message across. स्पष्ट और संक्षिप्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे सीधे वाक्यों का लक्ष्य रखें। कम बोलना आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूत करता है, और आप जितना अधिक केंद्रित होंगे, अपना संदेश पहुंचाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जब भी हम अपने बात को रखते हैं वर्बली, यानी बोल करके, तो क्लियर होना चाहिए, यानी लोगों के कान में वो बात क्लियर साफ सुथरे तरीके से सुनाई देना चाहिए, स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, और संक्षिप्त यानी कि बोरिंग नहीं होना चाहिए। कम शब्दों में सारी बात हम रख सकते हैं, वो तरीका जो है ये बीइंग क्लियर एंड कंसाइज से हम समझते हैं। ऑनेस्टी, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, telling the truth, giving complete information, showing intent to be understood and being sincere. ईमानदारी, सीधा होना, सच बोलना, पूरी जानकारी देना, समझने का इरादा दिखाना और ईमानदार होना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब बात करते हैं तो हमारे बातों में भी ईमानदारी होना चाहिए, तभी लोग आपको ईमानदार, क्योंकि जो हम बात कहते हैं और हमारे अंदर जो भावनाएं होती, वही सामने वाले के दिमाग में जाता है, मन में जाता है। तो हम ईमानदारी से कोई बात रखेंगे तो लोग भी सोचेंगे कि हाँ, ये बात सही बोल रहा है। उसके बाद यूजिंग ह्यूमर इज ए वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेटिंग जस्ट अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ह्यूमर ब्रेक डाउन बैरियर्स केयरफुली distinguished as fun humor can smuggle. हास्य का प्रयोग,
किसी भी चीज़ के बारे में संवाद करने के लिए हास्य एक मूल्यवान और प्रभावी उपकरण है, क्योंकि हास्य बाधाओं को तोड़ देता है। सावधानी से मनोरंजन के रूप में छिपाकर हास्य की तस्करी की जा सकती है। यानी कि जो भी हम बात रखते हैं, वो ज़्यादा सीरियसली भी नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत आपका स्माइल होना चाहिए चेहरे पर। आपकी बातों में थोड़ा कभी-कभी थोड़ा-सा फन होना चाहिए, जिससे लोगों को सुनने में अच्छा लगे। लोग बीच-बीच में हँसे भी आपकी बात सुन कर के, जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट हो और लोग ध्यान से सुने आपका बात को। इसलिए बातों में जो हम स्पीच देते हैं या जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उसमें बहुत सारा आपका बीच-बीच में आपका बहुत सारा स्माइल होना चाहिए। आपके बात में भी स्माइल होना चाहिए, आपके चेहरे पे भी स्माइल होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छे संचार प्रक्रिया का। बीइंग पोलाइट, get your message delivered and respond to in the ways you want. Communicate with courtesy and with a posture that seeks a positive outcome. विनम्र होते हुए हमें बोलना चाहिए। आपका संदेश आपके इच्छित तरीके से पहुंचाया जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है शिष्टाचार के साथ। सकारात्मक परिणाम चाहने वाली मुद्रा के साथ संवाद किया जाता है। यानी कि जो भी हम बात रखें, कम्युनिकेट करें, उसमें काफ़ी विनम्रता होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए कि लोग आपकी बात सुन कर के काफ़ी आनंदित हों, अंदर से उन्हें अच्छा लगे। क्योंकि अगर रूडली आप बात कर रखते हैं, बोलते हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन आप पोलाइटली किसी बात को विनम्रता से रखते हैं, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। Asking questions. Asking questions, you gain answers, understanding, and potential. Acceptance for the message sender. सवाल पूछना, प्रश्न पूछने से आपको उत्तर, समझ और संदेश भेजने वाले के लिए संभावित स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी जो भी हम अगर किसी को ध्यान से सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, या फिर जैसे कि हम किसी कोई बात को रख रहे हैं और काफ़ी लोग अगर पब्लिक है, तो हम क्या करेंगे, उनको अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए बीच बीच में उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ लेंगे, जिससे अगर उनका ध्यान इधर उधर है तो वो उधर ध्यान आपकी तरफ आ जाए। और ये एक अच्छा तरीका है लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके और अपने बातों को रखना, जिससे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चंस आए, वो भी कुछ क्वेश्चंस करें। इससे क्या होता है कि एक अच्छा आपका संचार प्रक्रिया लोगों के बीच में जाता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक संचार, इसमें हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन, द फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एंड डिस्गस्ट आर द सेम अक्रॉस कल्चर्स। चेहरे का भाव, खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, भय, घृणा के लिए चेहरे के भाव सभी संस्कृतियों में समान है। यानी कि हम बातों से तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत रखते हैं, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। यानी हम जो भी बात रखते हैं बोल करके, उसके साथ में अगर हमारा फेशियल चेहरे का भाव जो है, अगर लोगों के बीच में जाए कि आप खुश हैं, खुश होके बोल रहे हैं, दुखी हैं तो वो समझ जाते हैं कि दुखी है, गुस्से में बोल रहे हैं, सरप्राइज कर रहे हैं, डरे हुए हैं, डिस्गस्ट है, तो ये सारे भाव जो है आपके चेहरे पे बिल्कुल लोगों के बीच में दिखता है। तो अगर आप किसी जगह, पब्लिक जगह पे स्पीच दे रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल भी करें, कोशिश करें कंट्रोल करने का, ठीक है? और कोशिश करें हैप्पीनेस के साथ ही हम कोई बात को रखें, ठीक है? जगह के हिसाब से। Gestures, a movement of your body, especially of your hands and arms, that shows or emphasizes an idea or a feeling. इशारों, आपके शरीर की एक गतिविधि, विशेषकर आपके हाथों और भुजाओं की, जो किसी विचार या भावना की दर्शाती या उस पर जोर देती है। यानी कि हम अगर कोई बात को रख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बात बोल के ही बोलें। बहुत सारी बातें जो हम इशारों से भी लोगों के बीच तक पहुँचा सकते हैं, कर सकते हैं। और क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि हर बात बोल के ही कहा जाए।
जैसे कि पब्लिक जगह है, काफ़ी सारे लोग हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर बोल के आप बात नहीं रख सकते हैं, तो आप इशारों से भी बात आप बहुत सारे आप रख सकते हैं, अपने हाथ का, अपने आर्म का, बाँह का उपयोग करके, भुजाओं का। अब नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कैन एक्ट एज ए टूल for establishing intimacy, empathy, linking emotional states, and creating bonds between humans. आंख से संपर्क। आंख से संपर्क अंतरंगता, सहानुभूति स्थापित करने, भावनात्मक स्थितियों को जोड़ने और मनुष्यों के बीच संबंध बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। आई कॉन्टैक्ट यानी कि आई कॉन्टैक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बात को रख रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका आंख सामने वाले का आंख से मैच करना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप श्रोता के रूप में भी बैठे हैं तो भी आपका आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो बोलने वक्ता है उसको समझ में आता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा स्किल्स है। ये आपके आत्मविश्वास को शो करता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी है। Paralinguistic, the vocal but non-verbal elements of communication by speech. वाणी द्वारा संचार के मौखिक लेकिन अशाब्दिक तत्व। पैरालिंग्विस्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संचार प्रणाली है, जिसको हम लोग पारभाष विज्ञान भी कहते हैं। यानी कि हम बहुत सारी बातें बोल करके कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम बिना बोले हुए बहुत सारी बातें कह देते हैं, इसको हम लोग पैरालिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं। ये आज के समय में बहुत यूज होता है, जो अपने भाव से, अपने बहुत तरह का एक्सप्रेशन, मतलब बातों को अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं, इशारों से, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं, हंस करके, या बहुत तरीके से हम ये सब तरीका यूज कर सकते हैं। Body language is the use of physical behavior, expressions, and mannerisms to communicate non-verbally. शारीरिक भाषा गैर मौखिक रूप से संवाद करने के लिए अ, शारीरिक शारीरिक व्यवहार, अभिव्यक्ति और तौर तरीकों का उपयोग है। Body language. Body language is the use of physical behavior, expressions, and mannerism to communicate non-verbally. शारीरिक भाषा गैर मौखिक रूप से संवाद करने के लिए शारीरिक व्यवहार और अभिव्यक्ति और तौर तरीकों का उपयोग है। बॉडी लैंग्वेज यानी कि हम अपने जो शरीर है, बॉडी है, उसका हम अपने अलग अलग तरीके से यूज करके हम अपने बात को लोगों के बीच में रख सकते हैं। उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। हाथ हिला करके जैसे हम टाटा बाय बाय करते हैं, ये भी हमारा बॉडी लैंग्वेज है। और भी बहुत सारा तरीका है हम यूज कर सकते हैं अपने बात को रखने के लिए। आर्टिफैक्ट्स, फिजिकल आइटम दैट कैन एक्ट एज इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कलाकृतियों को हम भी कम्युनिकेशन में रखते हैं। भौतिक वस्तुएं जो अंतर्निहित संचार उपकरणों के रूप में कार्य कर सकती है। जैसे कि हम, क्या होता है कि बहुत जगह हम कम्युनिकेशन जो करते हैं उसके लिए हम बहुत सारा आकृति बना देते हैं, जिससे लोग उस आकृति को देख करके समझ लेते हैं बहुत सारे बात। उसको हम लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। आर्ट के रूप में कोई फैक्ट्स को लोगों के बीच में हम अलग अलग ड्राइंग या अलग अलग तरह का चीज़ों को रख करके हम कम्युनिकेट करते हैं। पर्सनल स्पेस, पुटिंग ए स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ and another person in order to communicate a message and to feel comfortable. निजी जगह या दूरी, किसी संदेश को संप्रेषित करने और सहज महसूस करने के लिए अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच में एक विशिष्ट दूरी रखना। यानी जब भी हम एक पब्लिक प्लेस पे अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने बात को रखते हैं, तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने बात को रखने के लिए और लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने बात को लोगों तक, क्योंकि लोग आपसे सटे हुए रहेंगे तो आप बात को उतने अच्छे से नहीं रख सकेंगे, या लोग आपके बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। लेकिन आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो लोग आपसे दूर रहेंगे तो आपके बात को ध्यान से सुनेंगे।
Visual communication. Visual communication skills are ability to use images, designs, and graphics to create a message. दृश्य संचार। दृश्य संचार कौशल एक संदेश बनाने के लिए छवियों, डिजाइन और ग्राफिक्स का उपयोग करने की क्षमता है। विजुअल कम्युनिकेशन यानी बहुत सारी बात को हम अलग अलग तरीके से कंप्यूटर डिजिटल वे में या अलग अलग तरीके से डिजाइन किए हुए चीज़ों को दिखा करके लोगों के बीच में हम अपने बात को रख सकते हैं या दूसरे लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे जो है एक प्रभावशाली संचार कौशल है जिसे आप यूज करके अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ इसका अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और यही नहीं, अपने काम में ही नहीं, अपने जीवन में भी इसका प्रयोग करके आप एक खुशहाल ज़िंदगी भी जी सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।